अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आज है 2023 का आखिरी दिन और जब मैं सुबह उठी नमाज के लिए तो हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। तो विंटर में यहाँ पे पुर्तगाल में बारिशें होती रहती है और ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अजीब सी फंगस सी सारे घर में निकलना स्टार्ट हो जाती है और वैसे भी इस तरह का मौसम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खैर बाद में थोड़ी सी धूप निकल आई थी और अभी मैं बना रही थी नान और बहुत सी सिस्टर्स कहती हैं आप प्रॉपर बताएं कि नान की आप कैसे बनाते हैं। तो ये वाला जो है मैदा ये आपको पिंको दोस्त से मिल जाएगा। इसमें कोई भी ईस्ट नहीं डालनी पड़ेगी। जस्ट ऐसे मैं उसको थोड़ा सा छान लेती हूँ पहले। और अभी मैं कर रही तो ज़्यादा आ गया था, कहता पापा मैं करूँगा। और आज हमारी सारी फैमिली को फीवर हुआ है आसिफ की तबीयत भी ख़राब थी, बच्चों की भी, मेरी भी। और ज़ैद की है आज बर्थडे तो ज़ैद बहुत एक्साइटेड है सुबह से। मेरा दिल नहीं कर रहा था, मेरी तबीयत ख़राब थी तो दिल कर रहा था फटाफट से काम ख़त्म हो जाए, लेकिन अब उसकी बर्थडे थी इसलिए उसको मना भी नहीं किया जा सकता था। तो फिर इसलिए मैंने सोचा भाई तुम थोड़ा सा कर लो। तो बहुत इजी ये मज़े के नान बन जाते हैं घर में ही, आपको वहाँ से शॉप से लाने की ज़रूरत नहीं है। ये आई थिंक 1 यूरो में आई थिंक मिल जाता है ये पिंको दोस्त से। तो जस्ट इसको मैं छानती हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालती हूँ, थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ और हल्के से डीप गर्म पानी से बस इसको गूँद के ना मैं थोड़ी देर रख देती हूँ। तो ये बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा हो जाता है और फिर बहुत मज़े के इसके अच्छे से सॉफ्ट से नान बन जाते हैं। आज डिसाइड किया हुआ था कि ज़ैद की बर्थडे है इसलिए खाना बाहर से आएगा, लेकिन सुबह ही आसिफ की तबीयत ख़राब हो गई, मेरी भी, ज़ैद की भी। तो फिर आसिफ जा नहीं सकते थे तो इसलिए हमने फिर घर पे ऑर्डर कर लिया था चिकन। और उनके पास कबाब थे नहीं, यशवा को कबाब पसंद है तो फिर हमने जस्ट ये चिकन ही मंगाया था। यहाँ से हमने फ़र्स्ट टाइम ये वाली शॉप से मंगवाया था, लेकिन अच्छा था। ये साथ में एक ये चटनी सी देते हैं, यशवा को बहुत पसंद है, लेकिन मुझे पहले मैंने कभी चखी नहीं इसलिए मुझे पता नहीं चला। जिस मायोनीज़ और योगर्ट को मिक्स करके उन्होंने बनाई थी और ये ऑयल था और इसके अंदर चिली फ्लिक्स से, और ये जो ग्रीन वाली है ना ये उन्होंने हरी मिर्चों की बनाई होती है योगर्ट के अंदर। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे हम हरी मिर्च ही खा रहे हैं जो ग्रीन चिली होती है। तो चिकन भी अच्छा था। और यशवा को नेल्स लगाने का बचपन से ही बहुत शौक़ है, तो मेरे साथ गई थी चाइनीज़ स्टोर तो वहाँ से मैंने इसको लेके दिए थे ये नेल। तो कहती पापा मेरे नेल्स भी दिखाए आप वीडियो में। बच्चे आज बहुत एक्साइटेड थे लेकिन तबीयत ख़राब थी इस वजह से कुछ इतिहास मज़ा भी नहीं आ रहा था और बारिश भी थोड़ी थोड़ी सी हो रही थी। तो हम सोच रहे थे शायद हम इस दफ़ा ना लाइटिंग नहीं देखने जा सकेंगे, लेकिन आसिफ के बगैर हम गए थे और वहाँ पर जाके बहुत बुरा फ़ील हुआ। मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। मैदे को जस्ट 1 घंटे के लिए मैंने रख दिया था कवर करके। फिर जैसे नॉर्मल हम पराठे बनाने के लिए या रोटी बनाने के लिए लेते हैं ना पेड़ा, उतना लिया था और फिर उसके ऊपर मैंने फोक के साथ ऐसे ना कर लिया था। इससे ये है कि अंदर तक जो है ना नान पक जाते हैं। और यशवा को चाहिए था छोटा सा और मोटा सा नान तो इसलिए मैंने पहले उसके लिए पैन में बनाया और फिर बाकी मैंने सब ना तवे पे बनाए थे। शायद दिखा हुआ था मामा इस दफ़ा आप मुझे घर पे केक बना के दीजिएगा, तो ये मैं क्रीम लेके आई हुई थी और अभी दोनों बहन भाई बैठ के तो इसको कर रहे थे और फिर लड़ाई भी हो रही थी कि मेरी बारी थोड़ी दी थी यशवा ने और मुझे नहीं करने दे रही। मुझे लगता है सब बहन भाइयों की ऐसी होती होगी। और अभी मैं तैयारी कर रही थी केक की और ये यशवा के लिए एक छोटा सा ना अपने तेबो से मंगवाया हुआ ब्लेंडर टाइप है, मतलब बच्चे इसमें खुद भी बना सकते हैं अपने लिए मिल्क शेक। तो मैंने सोचा इसमें एग जो है ना वो पहले ब्लेंड कर लेती हूँ, लेकिन जब मैंने इसमें डाली एग तो फिर मुझे पता चला कि यशवा ने इसकी चार्जिंग ही नहीं की हुई। इसकी चार्जिंग सेम जैसे मोबाइल का चार्जर होता है ना वैसे इसकी चार्जिंग करनी होती है। तो ये बहुत इजी रहता है, मतलब बच्चे खुद भी इससे काम कर सकते हैं। चार्जर इसको चार्ज करके तो उतार देना होता है, तो ये बहुत अच्छा रहता है छोटे बच्चों के लिए। मतलब यशवा की एज की बच्चियाँ खुद भी अगर बनाना चाहे तो ये आप टेबो से बाय कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है। फिर मैंने 3 अंडे डाले थे केक बनाने के लिए, तो फिर मैंने बाउल में निकाल लिए क्योंकि उसमें तो वो
जब इंसान की तबीयत ख़राब होती है ना, काम करने का दिल नहीं करता और तभी ज़्यादा से काम बढ़ते जाते हैं। तो खैर मैंने जो 3 एग थे वो डाल लिए थे बाउल में, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और फिर इसमें डाला था मैंने आधा कप चीनी डाली थी और कप का एक हिस्सा मैंने, मतलब 4 हिस्से होते हैं कप के, तो उसका एक हिस्सा मैंने ऑयल का डाला था और 1 कप मैदा डाला था इसमें। तो ये बहुत मज़े का केक बन गया था। इसमें आधा कप दूध, आधा कप चीनी, कप का एक हिस्सा जो है वो ऑयल का और 1 कप पूरा जो है ना वो मैदे का डाला था। और ये केक जो है ना तकरीबन 4 से 5 लोगों के लिए मुझे लगता है बहुत परफेक्ट केक बन जाता है। मेरे पास वो गोल वाला जो होता है ना वो नहीं था बाउल केक बनाने के लिए। फिर ये जिसमें मैं खाना बनाती हूँ अक्सर, मैंने उसमें ही फिर ऑयल लगा के तो उसमें डाल के फिर इसको मैंने ग्रिलर में रख दिया था। 180 डिग्री पे इसको रखा था मैंने 40 मिनट्स। तो ये बहुत अच्छा बेक हो गया था। मुझे मीठा बनाना बिल्कुल नहीं आता, मतलब खीर और ये केक वगैरह मैं बनाती नहीं हूँ ज़्यादा। मुझे बिरयानी और कोफ्ते और कबाब ये सब चीज़ें मैं बहुत परफेक्ट बना लेती हूँ, लेकिन केक वगैरह मैंने कभी बनाया नहीं। लेकिन अब ज़ैद की फरमाइश थी तो मैंने सोचा कि आज ये भी ट्राई कर लेते हैं। लेकिन बहुत मज़े का बना था, बच्चों को स्पेशली बहुत ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं। और ये क्रीम और स्प्रिंकल्स वगैरह जो है ना ये पिको से इजीली मिल जाते हैं। तो ज़ैद को कलरफुल चाहिए थे लेकिन वो मिले ही नहीं, तो इसलिए फिर मैंने ऊपर क्रीम लगा के बस ये चॉकलेट वाले लगा दिए थे। और साथ में माशाल्लाह ज़ैद हो गया है 10 इयर्स का। अल्लाह ताला का शुक्र है, हमारे घर की रौनक है। और जब इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर सब कह रहे थे कि नहीं मामा केक हम टेबल पे रख के फिर अच्छे से काटते। मैं कहा नहीं भैया, आप सब ब्लैकेट में बैठो, यहीं पे कट जाएगा केक। बर्थडे का तो बेड़ा गर्क हो ही गया है सबकी तबीयत ख़राब हो के। तो बस जी इस बार हमने ऐसे ही बेड के ऊपर ब्लैकेट में सबको बिठा के तो ज़ैद की बर्थडे एंजॉय की थी। और उसके बाद देखने जाना था हमने फायरवर्क्स, लेकिन आसिफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी भी ख़राब थी, बच्चों की भी, लेकिन ज़ैद को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी देखने की, इसलिए मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर मैंने दर्शना से पूछा तो वो कहती है ठीक है मैं चलूँगी। तो यहाँ पे ये पहले उन्होंने चेकिंग वगैरह की थी, तो चेकिंग के बाद फिर उन्होंने यहाँ पे इस तरफ ये जो एरिया है ना यहाँ पे आने दिया। लास्ट ईयर की भी मैंने शेयर की हुई है यहाँ पे फायरवर्क कैसा था, लेकिन तब हम आसिफ के साथ आए थे। इतना कंफर्टेबल, इतना अच्छा फील हुआ था, बहुत मज़ा आया था। लेकिन इस बार ना यहाँ पे एशियंस इतने आ गए हैं पुर्तगाल में कि वैसे भी बसेस वगैरह में हर जगह नज़र आते हैं। लेकिन मसला कोई नहीं है, ज़ाहिर है हर कोई चाहता है हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा बने। लेकिन वही बात है ना, जो हरकतें उनकी अपनी कंट्री में होती है ना वही हरकतें उनकी यहाँ पे भी है। मतलब हमें लास्ट ईयर बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, इतना अच्छा कंफर्टेबल फील हो रहा था। लेकिन आज इस जगह पे इतने नेपाली थे, इंडियंस थे, शायद पाकिस्तानी भी हो, लेकिन नेपाली और इंडियन ज़्यादा थे। और फिर मैं यहाँ पे खड़े होकर जब वीडियो बना रही ना तो 2-3 आदमी थे, उन्होंने देखा कि मैं इधर से वीडियो बना रही हूँ, वो अपने साथ जो और कोई भी थे ना उनको भी इकट्ठे करके ले आए हमारे बिल्कुल सामने। इतना awkward सा फील हो रहा था। मतलब ये जो इंग्लिश लोग होते हैं ना कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं ना तो वो उस जगह से फटाफट से पीछे हो जाते हैं और आपको सॉरी भी बोलेंगे कि हमने आपकी वीडियो ख़राब कर दी है। लेकिन ये जो एशियन है ना ये अपने काम दिखाने से बाज नहीं आते, घूरते रहेंगे, आपको बार बार देखेंगे। इंग्लिश लोग हैं ना आपके पास भी खड़े हो गए, आपको पता नहीं होगा कि वो कोई खड़ा भी है या नहीं, वो बिल्कुल आपकी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन एशियंस जो है ना अब इतने यहाँ पे हो गए हैं, इतने हो गए कि मुझे अब बस में सफ़र करते हुए कंफर्टेबल फील नहीं होता। बस स्टैंड पे खड़े हैं तो अगर 3-4 एशियन आ गए फिर आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता। इस जगह पे हम फायरवर्क्स देखने आए फिर कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। तो आई थिंक 2024 में इससे भी ज़्यादा एशियन आने वाले हैं, तो फिर पता नहीं क्या होने वाला है। तो है जो रियलिटी होती है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि यहाँ पे इंग्लिश लोगों से आपको कोई मसला नहीं होता। मतलब किसी जगह हम जाते हैं तो ज़ाहिर है पहली नज़र तो पड़ती है इंसान पे, वो पहली नज़र के बाद दोबारा वो आपको देखे तक के भी नहीं। लेकिन ये जो एशियन है ना
अब इतना इंसान इनसे परेशान हो रहा है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या बनेगा। अब ये देखें 3-4 हमारे सामने एशियन थे और 2 इंग्लिश लड़कियों को खड़ा करके ना तो उनके साथ तस्वीरें बना रहे थे बेचारे। अब अपनी कंट्री में तस्वीरें भेज के क्या ही शोइया मारेंगे भई, हमने अंग्रेज़ों के साथ तस्वीरें बनाई थी। अजीब-सी मेंटालिटी है इन लोगों की। तो ख़ैर साल का आखिरी दिन था, बहुत अच्छा फायरवर्क्स होता है इधर, बहुत मज़ा आता है। और लेकिन इस दफ़ा हमने बिल्कुल ही एन्जॉय नहीं किया। आसिफ साथ नहीं थे, शायद वो होते तो हमें थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील होता, तो इसलिए हम थोड़ा-सा जल्दी ही घर चले गए थे। तो वैसे भी जहाँ पे ज़्यादा रश हो जाता तो फिर उस जगह से बाहर निकलना मुश्किल हो जाना था।